नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। यहाँ के बारे में कहा जाता था कि कोई नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा यहाँ भटका करती थी, जो किले के निर्माण में व्यवधान भी उत्पन्न किया करती थी। अतः तांत्रिकों से सलाह ली गई और उस किले को उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ नाम रखने से वो प्रेतात्मा दूर हो गई। अठारहवीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह के द्वारा भी किले के अंदर भवनों का निर्माण कराया गया था। नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा सवाई राम सिंह के 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनवाए गए थे, जो बहुत ही सुंदर हैं। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में अद्वितीय आवासीय भवनों का निर्माण करवाया गया था। किले की प्राचीर के अंदर राजा का मुख्य भवन है, जिसे माधवेंद्र भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 मंजिला भवन 9 निवास स्थानों में विभक्त है, जिनके नाम उनके प्रेसियों के नाम पर रखे गए थे और बिल्कुल एक जैसे थे, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं: चंद्र प्रकाश, सूरज प्रकाश, खुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, रतन प्रकाश एवं ललित प्रकाश। प्रत्येक निवास स्थान 2 मंजिला है, जिसमें राज परिवार के आवश्यकता अनुसार लॉबी, शयन कक्ष, भंडार कक्ष और रसोई कक्ष हैं। माधवेंद्र भवन वास्तुकला के भारतीय और पाश्चात्य शैली के मेल का एक बेहद सुंदर नमूना है। विला 2 मंजिला है। सर्दी के मौसम में निचले भाग में और गर्मी के मौसम में पहली मंजिल में रानियां यहाँ रहा करती थी। सुख सुविधाओं का भी उस समय पूरा ध्यान रखा जाता था। सुंदर सुंदर आकृतियां और कलाकृतियों से सजा ये महल अपने आप में एक जीता जागता कला का बेहद सुंदर नमूना है। ग्रीष्मकाल में खसखस की टाटियों का उपयोग कर महल को ठंडा रखा जाता था। उस समय पर भी वहां पर रानियों के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी।
लॉक एंड ओपन। क्या करते थे, बेडरूम यहाँ हुआ करता था। महलों में रहने का आनंद कुछ और ही हुआ करता था। पहली मंजिल पर रानियों के महलों से जुड़ा एक गलियारा है जो कि 9 महलों से जुड़ा हुआ है। पहली मंजिल में 2 कक्ष स्थित हैं। पहले 2 कमरों में दासियां निवास करती थी और बीच के कक्ष में रानी। उनके लिए खूंटियों से बंधा एक बहुत बड़ा पर्दा होता था जिसे दासियां हिलाकर रानियों को हवा किया करती थी। यह है चांद प्रकाश का फर्स्ट फ्लोर जो कि समर सीजन में काम में लिया जाता था। समर सीजन में रानी यहाँ रहती थी। आप देखेंगे यहाँ ये हुक्स लगे हुए हैं। इन हुक्स पर खसखस की टाटियाँ लगाई जाती थी और सर्वेंट्स उन टाटियों पे पानी फेंका करते थे जिससे कि ठंडी हवा उस बेडरूम के अंदर जा सके। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक रंगों से इन कक्षों को सजाया गया था। रसोई कक्ष में भी 2 चिमनियों द्वारा वातावरण को सही सही रखा जाता था। यहाँ की सुंदर कला, कारीगरी, रंग और निर्माण अपने आप में आकर्षण का केंद्र है।